नमस्कार दोस्तों। नवंबर के लगभग फर्स्ट वीक भी ख़त्म होने वाली है और पौधों की तरफ से हमारा ध्यान हटा हुआ था लगभग इसलिए क्योंकि तीज त्यौहार साफ़ सफाई सब चीज़ चल रही थी, तो पौधों पे ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन अब त्यौहार सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो अब पौधों पे ध्यान देना है और सर्दियों के पौधों को लगाने की तैयारी शुरू कर देनी है। आपके अगर गर्मियों में कुछ पौधे सूख गए हों, गमले खाली हों और उनकी मिट्टी पुरानी पड़ी हो गमलों में, तो ये ना सोचिए कि वो मिट्टी आपकी ख़राब हो गई है। मिट्टी ख़राब नहीं है, वापस से उसको आप यूज़ कर सकते हैं कुछ काम थोड़े बहुत करके उसमें। और जैसे हम गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से खाद बनाते हैं, तो मैं तो बनाती हूँ उसको। अगर मेरे पास गमले खाली हैं तो गमले नहीं खाली हैं तो किसी बोरे वोरे में भी मैं इकट्ठा करती चली आती हूँ। गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, मिट्टी, गत्ते, खाद सब कुछ मिलाती जाती हूँ उसमें, बालू वगैरह भी, ताकि अगर उसमें जब मुझे पौधे लगाने हो ना तो बस उसको पलटाना मिलाना और फिर गमले में भर के पौधे लगा देती हूँ। लेकिन उसको धूप भी दिखाना होता है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लगा दिया। जो गमले की पुरानी मिट्टी होती है ना, उसको धूप जरूर दिखाइए। सारी मिट्टी को निकाल के छत पे फैला दीजिए और धूप पर अगर दिखा दीजिए तो दिखाने के बाद क्या होता है ना कि मिट्टी एक तरह से रिचार्ज हो जाती है, तो वो हमारे नए पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि हम पौधे ला कर घर में रख लेते हैं, लेकिन गमले और मिट्टी वगैरह तैयार नहीं रहती है, तो दिक्कत होती है, थोड़ा वेट करना पड़ता है। फिर सोचते हैं कि कैसे तैयार करें। इसलिए अभी आपने पौधे अगर नहीं लाए हो ना, तो आप पहले गमले की मिट्टी को तैयार कर लीजिए, उसको साल में तैयार कर लीजिए और गमलों में भर भर रख लीजिए, ताकि जब आप पौधे लेकर के आएंगे तो लगाने में आसानी होगी। और मैंने भी इसी तरह से किया है। अभी क्या है, इस मौसम में थोड़ा धूप भी कम हो जाती है और जो सूर्य भगवान की दिशा है ना, थोड़ा सा दिशा भी बदल जाती है। धूप जिस तरफ ज़्यादा आ रही होती है, थोड़ा सा वहाँ से कम हो जाती है। तो जितने भी शो प्लांट है ना, जिनको धूप कम चाहिए होती है, थोड़ा सा उनका साइड चेंज कर दीजिए। और ये देखिए, मैंने गुलदाउदी भी लगा रखी है, तो गुलदाउदी तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। सर्दियों के फूलों में सबसे अच्छे फूल होते हैं इसके, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। ये गुलदाउदी तो मैंने लगभग जून जुलाई में ही लगा दी थी, काफ़ी बड़े हो गए। और ये देखिए, कुछ कटिंग से मैंने लगाई थी, तो कटिंग वाली अभी थोड़े छोटे छोटे पौधे हैं, बड़े नहीं हुए हैं। तो इन सब की मिट्टी मैंने पहले ही तैयार कर दी थी। लेकिन जो कुछ बचे हुए गमले हैं ना मेरे अभी, और ये बची हुई मिट्टी जो मैंने बोरों में भर के रखी हुई थी, तो बोरों में भर के रखना ज़्यादा सही रहता है। ये जगह मिट्टी पड़ी रहती है, तो मैंने उसको निकाला और निकाल करके सारा उसको फैला दिया। और देखिए, इनमें ना जो पौधे मेरे सूख जाते हैं, उन पौधों की मिट्टी को भी मैं उसी बोरे में मिला देती हूँ, जिसमें मेरा किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट रहता है। तो देखिए, कुछ कुछ आपको जड़ें भी दिख रही होंगी हल्की हल्की, तो जड़ें सब सूख चुकी हैं, सूखी हुई हैं। ये पूरी देखिए भुरभुरी हो चुकी है, तो इससे कुछ नुकसान नहीं होगा पौधों को। जैसे हम पौधों की रूट ट्रिमिंग करते हैं या कभी कभी गमले की मिट्टी में डालते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि जो रूट ट्रिमिंग करते हैं ना, जो उसकी मिट्टी होती है या जड़ें होती हैं, सब बेकार हो जाती हैं। पर मैं उनको फेंकती नहीं हूँ। मैं जो रूट ट्रिमिंग की हुई रूट्स होती हैं और या जो उस गमले की मिट्टी होती है, उन सबको मैं इकट्ठा करती चली जाती हूँ। और उसके बाद जो है कि पौधों को लगाने में वो काम आ जाते हैं। कुछ दिन बाद दूध दिखा दीजिए, फिर उसमें खाद मिला दीजिए, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्योंकि बार बार गमलों के लिए मिट्टी लेना फिर वो पॉसिबल नहीं होता है, कहाँ से मिट्टी लेकर के आएँ। तो इस तरह से करके आप अपने लिए मिट्टी बढ़ा सकते हैं। और तो मेरे पास भी कुछ चीज़ें गमले पड़े थे और कुछ मैं गमले नए भी लेकर के आई हूँ कि सर्दियों के पौधे लगाने हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि गमले कम पड़ जाते हैं, और अक्सर करके ऐसा होता है कि गमले कम ही पड़ जाते हैं, इतने ज़्यादा पौधे आ जाते हैं। तो इन नए गमलों में मिट्टी भरनी है। और जो मिट्टी है ना, इसमें जो है कि अभी और भी बहुत सारे कुछ मैंने गमले खाली किए, तो उनकी मिट्टी मैंने डाल दी। और ये जो नए गमले लेकर के आई हूँ ना, उनमें भी मिट्टी डाली है। तो मिट्टी जो कि इस तरह से हम अरेंज करते रहते हैं, कभी मिट्टी कमी नहीं पड़ती है। और जो गमले हैं ना, इनमें जो कि ड्रेनेज होल करने के लिए देखिए जगह बनी हुई है, वो उसमें बहुत हल्की सी पतली सी परत लगी होती है। हल्का सा आप टच करेंगे ना, मतलब चाकू वाकू से, तो वो होल हो जाता है। तो इसमें होल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इतने गमले हैं, अक्सर करके गमले आ ही जाते हैं, तो मिट्टी कम पड़ जाती है। तो आप कभी भी पुराने गमले की मिट्टी को फेंकिए नहीं, या जो रूट ट्रिमिंग करते हैं रूट्स मत फेंकिए, वो सब सड़ के ना गमले में खाद बन जाती है। ये देखिए, धूप आ रही है हमारे यहाँ टेरेस पे, तो धूप की वजह से सारा जो कि अच्छे से नमी जो थी मिट्टी में, मिट्टी भी नमी खत्म हो गई है उसकी। और कुछ मैंने गोबर की खाद डाली है इसमें, और गोबर की खाद के अलावा भी इसमें चीज़ें डालनी होती हैं। आप धान की भूसी, देखिए मैंने धान की भूसी भी मंगाई थी, और धान की भूसी भी इसमें डाल देंगे। धान की भूसी है, थोड़ा सा बालू है, और ये गोबर की खाद, ये सब चीज़ें मिला करके ना इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। धान की भूसी थोड़ा सा नमी को होल्ड करती है, ये भी चीज़ है। लेकिन अभी तो क्या सर्दियाँ हैं, अब आप कहेंगे कि नमी को होल्ड करने की क्या ज़रूरत है। तो ये नमी को होल्ड करने के अलावा ना, ये मिट्टी को पूरा भुरभुरा भी बनाती है, पुरस बनाती है। जब मिट्टी हल्की होती है ना, ढेले नहीं होते हैं, पूरी भुरभुरी होती है, तो किसी भी पौधे की जड़ों को फैलने में आसानी होती है। बहुत ढेले वाली और चिपचिपी मिट्टी होती है ना, तो उसमें पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये उस लिए भी काम करती है। और नमी को होल्ड करती, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि सर्दियों में आप गमलों में पानी कम डालें,
पानी वैसे भी ज़्यादा डेली नहीं डालना होता है सर्दियों में, क्योंकि जब मिट्टी सूखी दिखे तभी आपको पानी डालना है। तो ये धान की भूसी मैं इसीलिए डाल रही हूँ ताकि मेरी मिट्टी भी बढ़ जाएगी और दूसरी मिट्टी जो है कि पोरस भी हो जाएगी। और बालू मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बालू इसमें पहले से पड़ी हुई है, तो मैं डाल नहीं रही हूँ इस समय। और इन सबको बहुत अच्छे से मिला देंगे। और इसमें बहुत थोड़ा सा ना मैं वर्मी कंपोस्ट भी मिला रही हूँ। हालांकि इसमें गोबर की खाद मिली हुई है सब कुछ पहले से, और ये किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से तैयार खाद है। तो आप सोचेंगे कि वर्मी कंपोस्ट किस लिए, तो वर्मी कंपोस्ट इसलिए डाल रही हूँ ना कि वर्मी कंपोस्ट ये खाद तो होती ही है बहुत अच्छी, बाकी ना केचुओं के ये मतलब कि इसमें अंडे होते हैं, तो जब आप खाद में मिला देंगे ना, देखिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं मिला रही हूँ, इतनी सारी मिट्टी में मैं थोड़ा सा ही मिला रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब खाद हमारी मिल जाती है ना और उसमें जब केचुए मतलब बन जाते हैं तो हमारी मिट्टी को और ज़्यादा अच्छा बना देते हैं, वो अच्छी पौधों के लिए हेल्दी हो जाती है। सिर्फ इसीलिए मिला रही हूँ, बाकी इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है ये जितना कुछ इसमें मैंने मिला दिया है। और जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत ढेले दिखे ना मिट्टी के, उनको फोड़ के बराबर कर देना है मिट्टी में मिला के, मतलब उसको पूरा भूरा बना देना है। और जब मैं खाद बनाती हूँ ना, शुरू करती हूँ बनाना, तो उसमें मैं बालू, नीम खली, सब चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप डालती चली आती हूँ। तो इसमें ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से वो खाद तैयार होती है। जब मैंने शुरू में दिखाई आपको मिट्टी, तो दिखाई होगा कि पूरा मिट्टी भुरभुरी थी, काफ़ी अच्छी थी। तो मैं ये सब ना भी मिलाती ना तो भी वो काफ़ी अच्छी थी, पर मैंने सब मिला दिया। और देखिए जितने मेरे गमले थे ना, उन सब गमलों में मैंने मिट्टी भर रख दी है। तो ये सब तैयारी शुरू हो गई हैं पौधों को लगाने के लिए। और इन समय मिट्टी मैंने बहुत ज़्यादा भरी हुई है, हालांकि गमले और खाली नहीं थे, तो मैंने जितने थे इसमें भर दिया है। अब जैसे जैसे मैं पौधे लगाती जाऊँगी ना, वैसे वैसे इसमें मिट्टी हटा के जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से करती जाऊँगी। और उसके बाद फिर देखिए काफ़ी ज़्यादा देखिए पहले से पौधे लगे हुए हैं। अब ये लगता है कि किसमें लगाएं, तो कभी कभी हम लोगों को ना पौधे ज़्यादा हो जाते हैं, तो एक ही गमले में दो दो तीन तीन पौधों को एडजस्ट करना पड़ता है। वैसे सर्दियों के पौधे तो है कि थोड़ा सा ऐसे होते हैं ना अच्छे कि वो आ जाते हैं। और गमलों में जो मिट्टी भरी है ना मैंने, उन सबको भी मैंने धूप में रखा हुआ है कि जब तक मैं पौधे नहीं लाती हूँ तब तक ये धूप में रहेंगे और ये अपने आप भी रिचार्ज होते रहेंगे इसमें धूप से। जो खाद मैंने मिलाई है वो सब इसमें गमलों में अच्छे से सेट होती रहेगी। अब तो इस समय खैर धूप कम हो रही है, लेकिन फिर भी आप इस तरह भर के रख दीजिए, जब तक धूप रहेगी ना, जितनी भी हल्की फुल्की धूप लगे उतनी ही धूप इसके लिए काम में आएगी। अगर आपके पास गमले नहीं हो या नहीं खरीदना चाहते हो, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल आती है ना बड़ी वाली, उन सब में भी आप इस तरह से मिट्टी तैयार करके रख सकते हैं, ताकि जब पौधे लगाने हो तो लगा लीजिए। या जो जो ग्रो बैग्स होते हैं, ग्रो बैग आप घर में भी बना सकते हैं, जैसे कि आटे की आती हैं बोरियाँ, उनमें भी बना सकते हैं। तो बहुत ये मजबूत होते हैं, पतले नहीं मतलब ऐसा नहीं कि फट जाएंगे, तो ऐसे करके लगाते रहिए। ये देखिए मेरा सदाबहार अभी भी काफ़ी फूल इसमें आ रहे हैं। और ये देखिए जिन गमलों में मैंने मिट्टी भरी थी ना, उन गमलों में मैं पौधे लगाने शुरू कर दिए हैं। ये कुछ साल्विया के पौधे लगाए मैंने और गेंदे के, और देखिए पान की कटिंग लगाई मैंने उसमें। तो कुछ पौधे लग गए हैं मेरे, इतने गमले तो ये बिजी हो गए। उसके बाद कुछ अभी टब में लगाना है जिनमें मैंने मिट्टी भरी थी, और उसके बाद अभी कुछ बहुत से बाकी हैं। मैं बहुत सारे पौधे लेकर के आई हूँ, देखिए इतने सारे पौधे हैं। और जो मैंने मिट्टी तैयार की थी वो काफ़ी मिट्टी बची हुई है, तो जो छोटे छोटे गमले और खाली है मेरे पास, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल है, कुछ छोटे छोटे पॉट हैं, उन सभी में मैं लगा लगा के सब तैयार कर लूँगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पौधे लेकर के आए हैं। तो आपने भी अगर अभी सर्दियों की तैयारी नहीं शुरू की हो तो जल्दी शुरू कर दीजिए। जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे ना, उतनी जल्दी अच्छे से पौधे हेल्दी होंगे, ग्रो करेंगे। थैंक यू।